महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में डांस इज एम्बोडेड इन द एपिक्स महाभारत, रामायण एंड स्टोरीज फ्रॉम द पुराणास। तो कथकली है आपका, कुचिपुड़ी है या सत्रिया है या फिर ओडिसी है। तो क्या बोलेंगे जो महाभारत, रामायण और पुराणों की कहानियों से है, तो वो है हमारा कथकली। कथकली सुनना ध्यान से, कथकली किस राज्य में होता है आपका, किस स्टेट से इसका रिलेशन है, तो कथकली का रिलेशन है साथी आपका केरला से। कहां से? केरला से इसका संबंध है। अगर मैं आपसे पूछूं केरला में कथकली के अलावा और कौन सा क्लासिकल डांस होता है, बताइए। बहुत धीरे सीना, बहुत जल्दबाजी कुछ। तो आप कहेंगे केरल में कथकली के अलावा होता है भैया मोहिनी अट्टम भी। कौन सा? मोहिनी, मोहिनी अट्टम भी इसी में होता है आपका। अगर साथी मैं आपसे पूछूं भारत में जो टोटल क्लासिकल डांस है, टोटल जो क्लासिकल डांस है आपके, यानी कि कुल जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या कितनी है, क्या आंसर आएगा आपका? तो आप कहेंगे भैया शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो आपका 8 है। कितनी है? शास्त्रीय नृत्य 8 है। लेकिन 8 शास्त्रीय नृत्य किसके अनुसार है? तो 8 कहता है हमारा आपका संगीत नाटक अकादमी। कौन सा? संगीत, जो हमारा संगीत नाटक अकादमी है साथी आपका, वो कहता है 8 है। लेकिन जो कल्चर मिनिस्ट्री है, कल्चर मिनिस्ट्री यानी कि जो आपका संस्कृति मंत्रालय है, उसके अनुसार कितने हैं? संस्कृति मंत्रालय कितने बताता है? तो आप कहेंगे संस्कृति मंत्रालय यानी कल्चर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपका 9। क्या बोलेंगे? 9। तो वो जो नवा माना है संस्कृति मंत्रालय ने, वो कौन सा है? क्या बोलेंगे? नवा कौन सा माना गया है? तो आप कहेंगे भैया नवा माना जाता है हमारा, नवा माना जाता है आपका छऊ को। इसको संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। अब मैं आपसे पूछूं छऊ कितने प्रकार का होता है? देयर आर, बोलेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ छऊ, छऊ कितने प्रकार का होता है? आप कहेंगे छऊ भैया ये होता है आपका 3 टाइप्स का। कितने का? 3 प्रकार का होता है। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं छऊ के? जैसे सबसे पहले एक तो है मयूरभंज छऊ। अब मैं आपसे पूछूंगा मयूरभंज छऊ किस राज्य में आयोजित होता है? मयूरभंज छऊ, तो आप कहेंगे मयूरभंज छऊ उड़ीसा। भाई मयूर क्या करता है? मयूर उड़ जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। मयूर मोर को बोलते हैं, पिकॉक को। एक होता है आपका सरायकेला छऊ। कौन सा? सरायकेला छऊ। तो सरायकेला छऊ कहां पर होता है आपका? तो सरायकेला होता है आपका झारखंड में। और तीसरा छऊ आप मुझे बताएं वो कौन सा होता है? तो आप कहेंगे तीसरा छऊ है भैया पुरुलिया छऊ। कौन सा? पुरुलिया, पुरुलिया छऊ। और याद रख लेना पुरुलिया छऊ कहाँ का है? वो आपका वेस्ट बंगाल का है। और कैसे बताता था मैं आपको? वेस्ट बंगाल, बंगाल मतलब बंगला। और बंगला कोई खरीदेगा तो आधा बंगला लेगा या पूरा बंगला लेगा, बताओ? आधा बंगला लेगा कि पूरा बंगला लेगा? तो आप कहेंगे भैया पूरा लिया उसने बंगला। ओके, तो ये हमारे क्लासिकल डांस है। अब कुचिपुड़ी बताइए कहाँ का है? कुचिपुड़ी कहाँ का है साथी? तो कुचिपुड़ी आप कहेंगे कुचिपुड़ी है हमारा भैया आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश के मुझे बताओ किस डिस्ट्रिक्ट में इसका उदय हुआ था? तो आप कहेंगे ये कृष्णा जिले में, जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का। क्या बोलेंगे? जो वहाँ का कृष्णा जिला है। और कृष्णा जिले में एक गाँव पड़ता है, उसका नाम है कुचेलापुरम विलेज। कौन सा गाँव है? कुचेलापुरम विलेज में, कुचेलापुरम गाँव में इसका जन्म हुआ है, ठीक है, कुचेलापुरम गाँव। सत्रिया की बात करेंगे साथी, सत्रिया ये 8वां क्लासिकल डांस था। कौन सा? 8वां। इससे पहले 7 हुआ करते थे, क्योंकि सन 2000 में इसको शामिल किया गया। कब माना गया था इसको? 2000 में इसको एडमिट कर लिया गया था। 8वां क्लासिकल डांस इसको मान लिया था। और इसके जो फाउंडर थे कौन थे? सत्रिया के जो फाउंडर थे वो कौन थे? और इसके संस्थापक थे आपका, आप लोग बताएंगे। सन 2000 में इसको शामिल किया गया, बहुत प्रयास उन्होंने किए, बहुत बढ़िया जी। श्रीमत शंकर देव, एकदम से ठीक आंसर है। कौन थे? श्रीमत शंकर देव। और श्रीमत शंकर देव ने इसको स्थापित किया किस राज्य में? स्टेट कौन सा था इसका? तो सत्रिया आप कहेंगे सत्रिया होता है भैया आपका असम में। कहां पर होता है? असम में ये होता है, ठीक है। और सबसे नया अगर आपसे पूछे सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है? सबसे सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कहें या सबसे नया जो क्लासिकल डांस है आपका, क्या बोलेंगे? सबसे नया जो साथी आपका क्लासिकल डांस है वो कौन सा है? सबसे नया सीडी, तो सत्रिया सबसे नया सीडी है। तो क्वेश्चन बनेगा सबसे पुराना जो साथी हमारा नृत्य है वो कौन सा है? शास्त्रीय, सबसे पुराना। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा सत्रिया कितना पुराना है और आपका सबसे पुराना कितना पुराना है। तो ये है आपका जो अगर हम बात करते हैं असम का, ये 500 वर्ष पुराना है। कितना? 500 वर्ष पुराना है, 500 वर्ष पुराना। अगर मैं आपसे पूछूं, सॉरी कर देते हैं, क्या पूछेंगे? अगर मैं पूछूं सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? सबसे पुराना जो आपका क्लासिकल डांस है वो कौन सा है? तो वो बोलेंगे भरतनाट्यम। क्या बोलेंगे? भरतनाट्यम है। अच्छा भैया भरतनाट्यम कितना पुराना है? तो भैया ये 2000 वर्ष पुराना है। कितना? सबसे पुराना यही है। किस राज्य में होता है भरतनाट्यम? तो तमिलनाडु में होता है। कहां पर होता है? तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु। ओडिसी कहाँ का है साथी आपका? तो आप कहेंगे ओडिसी भैया ये बनेगा आपका ओडिशा का, नाम से ही दिख रहा है ये तो। ऐसा ही एक और शास्त्रीय नृत्य है जो उसी राज्य के नाम पर है, वो कौन सा है? उसी राज्य के नाम पर है। तो आप कहेंगे भैया वो मणिपुरी है, मणिपुरी है। तो कितने हो गए यहाँ पर? 2, 3, 5। एक भरतनाट्यम हो गया, एक आपका हो गया छठा, कौन सा? छठा हो गया मणिपुरी। कौन सा हो गया? मणिपुरी। अब एक बचा, वो कौन कौन सा बचा? एक बचा 7वां, उसका नाम हम लिख लेते हैं कथक। कथक बताओ भारत के किस हिस्से में होता है? तो कथक होता है साथी आपका भारत के हिस्से, या हम कहें नॉर्थ इंडिया में, या हम कहें आपका यूपी और राजस्थान में होता है। यूपी और राजस्थान में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी और राजस्थान में होता है। और कभी भी पूछे जैसे कि आपका मुगल, अगर मैं आपसे पूछूं जो मुगल थे भारत के, वो उत्तर भारत में ज्यादा एक्टिव थे कि साउथ इंडिया में ज्यादा एक्टिव थे? तो आप कहेंगे भैया वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा एक्टिव थे। तो किस डांस को मुगलों ने सहायता दी थी? तो वो कथक है, ठीक है, जो कि यूपी में बहुत होता है। यूपी में कितने हो गए आपका टोटल? अभी बताएं कौन सा क्लासिकल डांस हमने नहीं लिखा है 8वां? तो कितना हो गया हमारा? 8 से ज्यादा हो गया क्या? 3 और 2 5 और 1 6, 8 हो तो गए, पूरा पूरा हो गया 8, ठीक है। क्या बोलेंगे भैया? पूरे 8 हो गए हैं। 7th एंड 8th इनको हम कहेंगे, 7th एंड 8th इनको हम कहेंगे। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन